फिलहाल जिस तरीके से यहाँ डबल सेंचुरी की ये जो खबर इस वक्त है, आरजेडी के लिए खबर अच्छी नहीं है। और ये सबसे बड़ी खबर बता दें, जहां आपको बता दें कि दोनों बेटे फिलहाल पीछे। अब बात इसके आगे निकल गई। आरजेडी के लिए खबर अच्छी नहीं है, आरजेडी के लिए बहुत यहां पर दुखदाई खबर है। और देखिए सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है इस वक्त की लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों अपनी अपनी सीटों से, तेजस्वी राघोपुर से और तेज प्रताप महुआ से, दोनों अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। और ये आइए जल्दी से आपको दिखा देता हूं फैमिली फैक्टर में लालू यादव की फैमिली का क्या फैक्टर है यहाँ पर। सुबी बिल्कुल, लालू यादव के इसी फैमिली फैक्टर को देखते हुए खबर दोनों तरफ से अच्छी नहीं है, क्योंकि महुआ से अगर तेज प्रताप यादव की बात करें तो यहाँ खबर उनके लिए भी अच्छी नहीं है। और तेजस्वी यादव, हालांकि राघोपुर में जिस तरीके से झटके इनको लग रहे हैं, हालांकि हर राउंड की वोटिंग के बाद ऐसा लगा कि शायद कुछ वोट्स के साथ ही आगे हो जाए, लेकिन प्रशांत किशोर वहां चुनाव लड़ने नहीं गए। एग्जैक्टली, अब वो आगे पीछे चल रहे हैं काफी दिनों से। अब देखिए एक और बड़ी खबर आ गई, मोकामा सारण सिंह जीत गए हैं। दिखाइएगा अगर वो सीट खबर आ रही है तो। लेकिन दो यहां पर देखिए, पहले पीछे चल रहे थे, फिर आगे हुए तेजस्वी यादव, और फिर पीछे हो गए। और 201 सीटों पर इस वक्त एनडीए है आगे, सुरभि और अन्य 6 पर, 36 पर महागठबंधन। तो अब तो ये तय हो गया है कि कितने पर जाके टिकेगा, 200 के ऊपर टिकेगा, 200 के नीचे टिकेगा। आइए जल्दी से इस बीच अब अगर आप पूरी 243 सीट को देखते हुए इस बिग स्क्रीन पर एक ओवरऑल डेटा दिखाएं तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से 243 सीटों की अगर बात करें तो कैसे क्या बड़े फैक्टर्स साबित हुए। यहाँ देख रहे हैं कि 201 का आंकड़ा, डबल सेंचुरी ये मार चुके हैं, क्योंकि यहाँ देखिए किस तरीके से साफ नजर आ रहा है कि बड़े स्तर पर झटके मिल चुके हैं यहाँ अगर आप देखिए महागठबंधन को, एनडीए और महागठबंधन को कलर्स में देखें तो एनडीए सैफरन कलर और महागठबंधन ग्रीन कलर। अब देखिए इस पूरी स्क्रीन पर जो 243 सीटें हैं, जो टीवी चैनल्स की सबसे बड़ी स्क्रीन है इस वक्त बिहार चुनाव को लेकर, आपको दिख रहा होगा कहीं पैचेस में आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा, वरना ये पूरी सैफरन हो रही है स्क्रीन। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर दूं तो आप प्लीज यहां पर दिखाइए, क्योंकि अगर आप रो वाइज भी देखेंगे तो शायद आपको कुछ रोज में आपको एक हरा रंग नजर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इस पूरी बॉटम रो को देखेंगे तो चकाई, जहां पर आरजेडी फिलहाल आगे नजर आ रही है। लेकिन एक लाइन में कहें सुरभि तो आरजेडी का रंग उड़ गया, बिल्कुल उड़ चुका है, बिल्कुल उड़ चुका है। हालांकि इसकी वजह क्या है, इसको लेकर एक्सपर्ट से सवाल करना भी जरूरी है। लेकिन बड़ी बातें अभी तक जो सामने आ रही है, कौन कौन से जीत के इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुए, किस तरीके से 200 का ये आंकड़ा पार हुआ है, वो बहुत बड़ी खबर है। और देखिए ये आ चुकी है बड़ी बातें, जिस तरीके से एनडीए सरकार गौरव बनी है, उसकी बड़ी बातें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने 2010 का नंबर एक बार फिर से हासिल करते हुए बीजेपी दिख रही है। 91 सीट उसको 2010 में मिली थी। 20 साल बाद भी नीतीश से नाराजगी नहीं है लोगों को। और 2020 के मुकाबले आरजेडी की सीट आधी से भी कम है। 2020 में 75 सीटें थी, इस बार इनको 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा सीटें एआईएमआईएम की है। और नीतीश का ये जो 10,000 रुपए वाला कार्ड चला है, वो अभी आपने थोड़ी देर पहले आपको बता दें, जो तस्वीर अब जेडीयू की तरफ से सामने आई है, उसमें महिला वोटर्स किस तरीके से डिसाइसिव फैक्टर साबित हुई है, इसको लेकर भी एक्सपर्ट से सवाल करेंगे। लेकिन ये जंगल राज वाला जो नैरेटिव है, यानी अतीत ने पीछा नहीं छोड़ा है, चाहे क्राइम हो या करप्शन, वो अतीत इनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यही इस वक्त के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बड़ी खबरें हैं, बड़ी बातें हैं। बिल्कुल, तो नीतीश का 10,000 रुपए वाला कार्ड चला, ये बड़ी जानकारी आ रही है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनी है, ये देखिए तो है ही। लेकिन यहां हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश जी जुड़े हुए, रामकृपाल सिंह जी जुड़े हुए। अवधेश जी, 160 खुद अमित शाह कह रहे थे, यहां तो 200 के ऊपर चला गया मामला। नहीं, अब अमित शाह ने कहा वो जरा उस पर अभी बात करें, उसके बजाय ये है कि उन्होंने ये मान लिया था कि हमको एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलनी है, सीटों की संख्या हो सकती थी। बिहार में जाने पर यह स्पष्ट दिखाई देता था कि जो मीडिया में हमारी बहस चल रही है, विपक्ष जो मुद्दे बना रहे हैं, वो बिहार के लोगों के सामूहिक मनोविज्ञान में वो स्थिति नहीं है। बिहार में यह है कि मुद्दे सरकार के विरुद्ध भी थोड़े बहुत थे, लेकिन वो मुद्दे ऐसे नहीं थे कि विपक्ष को वोट दे देना है। तो जो निरंतरता थी एक, कि भाई केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार ने जिस ढंग से हमारे राज्य को में स्थिरता प्रदान किया है, शांति लाया है, विकास लाया, और सबसे बढ़कर जो ऐतिहासिक काम बिहार में हुआ था वह हुआ था कि महिलाओं को उस दौर से बाहर निकालकर, और 5 वर्ष शुरू के 2005 से 10 के अंदर महिलाओं को
पंचायत और नगर तक आरक्षण दे देना स्थानीय स्वशासन में, लड़कियों को पढ़ने के लिए उनको वजीफा और बाकी व्यवस्था करना, तो वो जो एक निरंतरता रही है लैंगिक समानता की दृष्टि से वो अभूतपूर्व रहा है। बिल्कुल, एक्सपर्ट्स जिस तरीके से एक बड़ा फैक्टर इसमें मान रहे हैं, इस वक्त बता दें बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रदीप भंडारी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रदीप, आपको क्या लगता है ये तमाम फैक्टर्स महिला वोटर्स कितना इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले किया, क्योंकि यहां पर इस विक्ट्री का सबसे बड़ा फैक्टर क्या यही महिलाएं हैं? देखिए, ये वोट जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रो इनकम्बेंसी गवर्नेंस वोट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने बिहार के अंदर करके दिखाया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि बिहार की महिलाएं और युवाओं ने ये कह दिया है कि वो जाति के आधार पे वोटिंग नहीं, गवर्नेंस के आधार पे वोटिंग करती है। जितने भी एनालिसिस इस चुनाव को, जितने भी पोलस्टर्स, कोई कह रहा था कांटे की टक्कर है, कोई कह रहा था जाति के हिसाब से बिहार वोट करेगा, आज बिहार ने बता दिया कि आप सबकी सोच को परिवर्तित करने की जरूरत है, क्योंकि बिहार तो विकास के आधार पर वोट कर रहा है। तभी लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे ट्रेल कर रहे हैं, अपनी सीट जीतने में उनको दिक्कत हो रही है। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती है। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.